नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और पोपा बाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भाई भाभी और एक बहन रहते थे, लेकिन उनकी बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वह हमेशा व्रत नियम बड़े श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने पोपा बाई से शादी करने को कहा। तब पोपा बाई ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फिर पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करें। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना होगा वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपा बाई के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपा बाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य नियम से व्रत पूजा पाठ करने लगी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है बाहर? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपा बाई बाहर निकलकर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपा बाई को देखकर पोपा बाई पर मोहित हो गया और उसने पोपा बाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपा बाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपा बाई से विनती की, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपा बाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपा बाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानी ने राजा से कहा कि आप पोपा बाई को सही सलामत झोपड़े में छोड़ आओ। रानी के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा पोपा बाई के साथ डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का पूरा राज दरबार दे दिया। उसी समय किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते, कौन है पोपा बाई? तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 4 सूखा नारियल को बीच में से काटकर 8 टुकड़े बना लेना। उसमें राई भरकर कपड़ा से ढककर इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा जोखा राई दमोदर का। प्रेम से बोलो पोपा बाई की जय। उसके बाद उद्यापन करना, तब जाकर तुम लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। वह दोनों सेठ सेठानी ने धर्मराज जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया। 7 दिन बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
हे पोपा बाई, जैसे आपने सेठ सेठानी के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला, वैसे ही जो भी आपकी यह कहानी सुन रहा है उसके लिए भी आप स्वर्ग का दरवाजा खोल देना। प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय हो, धर्मराज जी की जय हो, राई दामोदर की जय हो।